नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना संक्रमण को लेकर के एक बड़ा सवाल है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका के बीच दुनिया के कई देशों में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में भी बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियों में पूरे तरीके से अमला जुटा हुआ है। कोरोना पर विशेषज्ञ समिति ने बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बच्चों के लिए सुरक्षित बताते हुए इसे मंजूरी देने की सिफारिश की है और इससे उम्मीद है कि देश में भी जल्द बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलना भी बाकी है क्योंकि बच्चों को लेकर चल रहे परीक्षण के कंपनी के दिए डेटा की जांच आने में अभी कुछ और दिन लगेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी जाएगी। अगर बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो तीसरी लहर की आशंका के बीच यह राहत देने वाली खबर होगी क्योंकि माना जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो इसका असर बच्चों पर सबसे ज्यादा होगा और इसीलिए सरकार बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर लगातार प्रयासरत है। देश में बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी यह अपने आप में हालांकि बड़ा सवाल है और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के क्या सावधानियां इस दौरान बरतनी होंगी और कौन कौन सी वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध होंगी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों के वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एमडी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राठौर, जरा वो आपको सुनवाते हैं। इंडिया में भारत में अभी जो लागू होने वाला है वो बहुत खुशी की बात है। सभी बच्चों को, सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को ज़रूर लगवाना चाहिए क्योंकि अभी 18 साल से सभी लोगों को जो वैक्सीन लगा है तो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाए तो वो ज़्यादा ससेप्टिबल है, वो ज़्यादा उन्हें कोरोना होने के चांस है तीसरी लहर में। अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़े लोगों में भी अगर उनको वैक्सीन लगाए तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ है, उन्हें भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर राज्यों में कोरोना होने के चांस कम हो गए हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे पहले बच्चों में ही इसलिए आने का अनुमान है। सभी माता पिता जब बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे तो उन्हें आगे स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में परेशानी कम होगी। उन्हें अगर कोरोना होगा भी सही, जिसके चांसेस भी बहुत कम है, तो बहुत ही कम होने के चांस है। अमूमन अगर बच्चा वैक्सीन लगाता है तो जैसे सारे बच्चों में होता है, सारे बड़े लोगों में भी हो रहा है, 1 या 2 दिन बुखार आता है, उतना ही बुखार आने के चांस है, जिसके लिए आपको पैरास्टामोल, क्रोसिन जो भी दवाई आती है वो देने की जरूरत है। ये देखा गया है ट्रायल के अंदर भी कि बच्चों में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे नहीं हुए जिससे हम घबराएं या जिससे हम वैक्सीन लगाने से परहेज करें। बच्चों को जब हम वैक्सीन लगाएंगे तब 2 वैक्सीन अभी सरकार का दिशा निर्देश इसमें आना है कि 2 से 18 साल में हम लगाएंगे। पहले वो शुरू में बड़े बच्चों को लगाने के लिए प्लानिंग है, तो जैसा भी सरकार दिशा निर्देश देती है उसके अनुसार बच्चों को वैक्सीन लगेगी। की तरफ से ये बताया गया कि अब आने वाले समय के अंदर छोटे बच्चों को भी वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी और इसके लिए लगातार कोशिशें तेज हो रखी हैं। हालांकि डीसीजीआई की तरफ से अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पाया है, मंजूरी अभी बाकी है और जैसे ही मंजूरी मिलती है तो उसके बाद से जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी राहत की खबर है क्योंकि बच्चों को जो स्वदेशी वैक्सीन है उसका कवच मिलने जा रहा है और इसको लेकर के फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि 2 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी और खास करके कोवैक्सीन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। लेकिन कितनी ये वैक्सीन लगेगी, क्या बच्चे वाकई में इससे सुरक्षित हो पाएंगे और साथ ही साथ इसमें शुरुआत की जो प्रोसेस होगा उसमें क्या बड़े बच्चों को शामिल किया जाएगा, छोटे बच्चों को आखिर कब इसमें शामिल किया जाएगा, क्या इसमें क्राइटेरिया होगा, ये सभी चीजें हालांकि देखने वाली हैं। कितना अंतराल के बाद दूसरी वैक्सीन की डोज दी जाएगी या सिर्फ क्या एक वैक्सीन की डोज ही काफी है, तो ऐसे कई सवाल हैं जो कि आपके जहन में भी होंगे। और कब से ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है बच्चों के लिए वो शुरू होने जा रहा है क्योंकि अब बहुत हद तक स्कूल खुल चुके हैं, कोरोना संक्रमण का खतरा भी बरकरार है, तो हर कोई पेरेंट्स, हर कोई अभिभावक, देश का हर एक नागरिक ये चाहता है कि छोटे बच्चों को भी सुरक्षित किया जा सके। बड़े और जितने भी उम्रदराज लोग हैं सभी को वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है, उन तक
वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस हैं वो चलाए गए हैं अलग अलग इलाकों में, आप सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध की जा चुकी है। लेकिन अब बच्चों की बारी है और अब ये माना जा रहा है कि जब स्कूल भी खुल चुके हैं, कोरोना का खतरा हालांकि बना हुआ है, तो इस खतरे के बीच अगर संक्रमण ज्यादा कहीं प्रभाव डालता है तो उससे पहले पहले हमें बच्चों को भी पूरी तरीके से वैक्सीनेट करना है। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारें भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, अपना डेटा इस पर बना रखा है उनके द्वारा, और कितने अभी तक बच्चे हैं, कितने बच्चों को वैक्सीन लगनी है, ये सभी जो चीजें हैं, कितने से कितने एज ग्रुप के कितने साल के बच्चे हैं, कितनी उनकी संख्या है, तो ये सभी जो डेटा है वो फिलहाल तैयार किया गया है। लेकिन अब आगे कितना तेजी के साथ की वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ पाता है और आखिर डीसीजीआई की तरफ से जब मंजूरी दी जाएगी, जाहिर तौर पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जब ये मंजूरी मिलती है, ये मंजूरी मिलने के बाद कितना समय उसके बाद लगता है, ये फिलहाल चीजें हैं जो कि सामने आनी बाकी हैं। लेकिन जल्द से जल्द, क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो अभी तक सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए चालू था, सिर्फ बच्चे से अछूते थे, लेकिन अब बच्चों के लिए भी ये प्रोसेस शुरू करने की तैयारी है। और जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ा प्रोसेस होगा। ये पूरे देश को, हर एक नागरिक को सुरक्षा के दायरे में कवर कर सकेगा और उनके लिए बाकायदा एक सुरक्षा का कवच तैयार किया जा सकेगा। तो बच्चों को स्वदेशी वैक्सीन का कवच दिया जा रहा है। देश में अब बच्चों को वैक्सीन, छोटे बच्चों को भी लगनी शुरू हो जाएगी। 2 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को यह सुरक्षा का कवच मुहैया कराया जाएगा। और कोवैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। हालांकि कुछ ट्रायल्स इस पर हुए हैं जो कि सार्थक नजर आए हैं, कुछ रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी हैं जिसका इंतजार किया जा रहा है। और जैसे ही ये जो ट्रायल्स की रिपोर्ट हैं वो सामने आ जाती हैं तो तुरंत इसके इमरजेंसी यूज को लेकर के अनुमति मिल जाएगी और उसके बाद ये जो इसका इस्तेमाल है वो किया जा सकेगा। तो ये लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में सवाल भी कई होंगे। जाहिर तौर पर आपके जहन में भी सवाल होगा कि आखिर छोटे बच्चों को ये वैक्सीन कब उपलब्ध होने जा रही है। तो कोरोना बड़ी घातक बीमारी है और बच्चों के वैक्सीन की तैयारी अभी जारी है। लेकिन इस दौरान बच्चों की ये गुजारिश है कि समिति ने, क्योंकि कोवैक्सीन की सिफारिश की थी, साथ डीसीजीआई की तरफ से मंजूरी अभी बाकी है और उसके बाद पूरी तरीके से आजादी मिल सकेगी। यानी कि जो खतरा अभी तक कोरोना संक्रमण का बच्चों, वो कहीं ना कहीं उस खतरे को टाला जा सकेगा, उस खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। लेकिन कोरोना बड़ी घातक बीमारी है, बार बार इसको बताया जा रहा है। और अब ऐसे में कोवैक्सीन, इसको लेकर के ट्रायल्स किए गए हैं और वो सफल रहे हैं ट्रायल्स, और इसको लेकर के अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी है और इस रिपोर्ट्स के आने के बाद डीसीजीआई की तरफ से इसको अप्रूवल मिल जाएगा। और अप्रूवल के बाद कितना समय लगेगा छोटे बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराने में, हालांकि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है या फिर वैक्सीन निर्माता जो कंपनियां हैं उनको भी इसको लेकर के पहले से अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार लगातार मॉनिटर इस पर कर रही है और जल्द से जल्द बच्चों को भी इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा सके, इसके लिए लगातार तैयारियां भी हैं। और बेहद जल्द से जल्द इन सभी चीजों को, इन सभी प्रोसेस को पूरा किया जा सके, इसके लिए लगातार कोशिशें भी हैं, तैयारियां भी हैं। लेकिन कितना जल्दी छोटे बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो डीसीजीआई के बाद राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति डेटा को परखेगी, क्योंकि सबसे पहले इसका भी प्रोसेस है। डीसीजीआई के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद जो एनालिस्ट कंपनियां हैं वो भी इसको पूरे तरीके से देखेंगी, समझेंगी और उसके बाद कहीं जाकर के इस पर आगे प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। तो विषय विशेषज्ञ समिति ने कोवैक्सीन को लेकर के सिफारिश की है और कोवैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि डीसीजीआई के बाद राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति डेटा को परखेगी और उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देश के अंदर जल्द बच्चों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है। 2 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगने जा रही है और ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं। लेकिन कितना जल्दी ये उपलब्ध हो पाती हैं, कितना समय अभी इसमें लगना बाकी है और क्या क्या इसका प्रोसेस होगा, कितनी इसमें डोज दी जाएंगी और क्या इसमें अंतराल होगा। अगर 2 डोज इसमें दी जाएंगी तो इन दोनों डोज के बीच में अंतराल क्या होगा, ऐसे कई सवाल हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर रवि राठौर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। कोविड एंड डॉक्टर विवेक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विवेक, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभिभावक आशीष शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत रवि राठौर आपसे ही
क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना का खतरा, लेकिन इस खतरे के बीच एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि छोटे बच्चों को लेकर के जो वैक्सीन के संकेत हैं, कोवैक्सीन का जो ट्रायल है वो काफी हद तक अच्छा रहा है, लेकिन अभी कुछ उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद DCGI की तरफ से अप्रूवल मिलेगा और फिर कहीं जाकर के छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कितना लंबा ये प्रोसेस हो, समय अभी लग सकता है छोटे बच्चों की वैक्सीन में। क्योंकि फेज 3 ट्रायल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस वैक्सीन के बच्चों के अंदर, तो मुझे पूरा उम्मीद ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी से एडवाइस करेगी तो बहुत ही जल्दी सरकार इसको आगे लेके आएगी। बच्चों में वैक्सीन के उनके ऊपर ही खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि एडल्ट्स अबव 18 ईयर्स अब वैक्सीनेट हो गए हैं, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि वैक्सीन जैसे ही गवर्नमेंट एडवाइस करती है, उसे अलाउ करती है तो जरूर। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं सर। सवाल तो डॉक्टर विवेक जोशी ये भी है जी कि अगर कोरोना से बचना है तो इसके लिए कितनी डोज दी जाएंगी छोटे बच्चों को, और अभी इसमें क्या एज ग्रुप सेट किया, 2 से लेकर के सीधे 18 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा जाएगा, या जो फर्स्ट फेज होगा बच्चों के लिए वैक्सीन का, उसके अंदर कुछ 5 साल के अंतराल के बच्चों को इसमें रखा जाएगा, यानी कि 15 से लेकर के 18 तक या 10 से लेकर के 18 तक, कुछ इस तरीके से भी तय हुआ है क्या? देखिए, ऐसा है कि जैसे इसमें 2 से 18 साल के बच्चे ऑलमोस्ट जो है सारी पॉपुलेशन को ही हमको कवर करने का उद्देश्य है, और इसमें एक जो प्रिलिमिनरी अपने को रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से इसमें जो बच्चे जो ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे किसी बच्चों को कैंसर है ऑलरेडी, और जो कैंसर के वजह से रोग से लड़ने की शक्ति कम है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें कि बच्चों को मेल न्यूट्रिशन है और वो उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, तो कुल मिला के ऐसे बच्चों को सेग्रेट करके पहले दिया जाना चाहिए या देंगे, जिससे कि असक्षम रहे कोविड में। इसके बाद में अगर जब इन बच्चों को कवर कर लिया जाएगा तो 12 से 18 में मेरे ख्याल से पहले करना चाहिए। 12 से 18 में मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो स्कूल भी जा रहे हैं और घर से बाहर भी निकल के दूसरे हॉस्पिटल्स दूसरे स्कूल्स और दूसरे शहरों में भी जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है जो 18 साल के बाद में विदेश जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर से रखते हुए सबसे पहले जिनकी इम्यूनिटी कम है उसके बाद 12 से 18 और उसके बाद हर स्कूलों में जो 2 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनको लगाया जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल तो सर डॉक्टर अनिमेश ये भी है कि अभी तक हमने देखा वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ पहुंचती है, लेकिन अब तो जो लोग आएंगे साथ एक शख्स और बढ़ जाएगा, यानी कि बच्चों को वैक्सीन लगनी है तो वो अकेले तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो उनके साथ के पेरेंट्स जरूर पहुंचेंगे, तो ऐसे में जो वहां पर स्ट्रेंथ है या लोगों की जो भीड़ है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें यह भी कहा गया, बीते रोज एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम घरों में जाकर के बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इससे जो टीचर है वहां पर भीड़ नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल शुभेंदु जी, जब भी वैक्सीन लगाने कोई भी जाएंगे तो उनको कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए और लिमिटेड वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हम टाइम स्लॉट अलॉट करके भीड़ कम कर सकते हैं कि 1 घंटे में हम सिर्फ 20 से 30 लोगों उस हिसाब से। इसके अलावा घर जाकर भी वैक्सीनेशन दे सकते हैं। ये वैक्सीनेशन यूजुअली IM इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल होती हैं, और जैसे 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन को अभी जैसे आपने बताया DCGI की अनुमति नहीं है, केवल एक्सपर्ट कमेटी का रिकमेंडेशन आया है, पर जाइडस कैंडिला की वैक्सीन को जो 12 साल से ऊपर की वैक्सीन है उसको अनुमति मिल चुकी है। और जैसा कि अभी डॉक्टर विवेक ने बोला कि पहले हमें, क्योंकि 12 साल से ऊपर के बच्चों को परमिशन मिली और यह माना जा रहा है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को पहले वैक्सीन लगाना चाहिए ताकि स्कूल स्टार्ट हो सके। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आएंगे, पहली बात हम मान के चले कि उनको वैक्सीन लगी होगी, और दूसरी बात यह कि अगर वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं और स्लॉट अलॉटमेंट के हिसाब से आते हैं, तो ऐसे में जो दिक्कतें पहले आई थी लगातार भीड़ होने के कारण जो कोविड फैला था उसकी दिक्कतें नहीं आएंगी। डॉक्टर राठौर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि सर हम अगर वैक्सीनेशन के प्रोसेस को और भी ज़्यादा सरल बनाना चाहते हैं, इजी करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बच्चों में क्योंकि बच्चों में शुरू से वैक्सीनेशन हो रहा है, 0 से लेकर 5 साल में बच्चा कम से कम 14 बार अभी तक डॉक्टर के पास चले जाता है, तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन में बच्चे में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी इसके लिए एजुकेटेड है। अभी अगर आप देखेंगे तो 5 साल में 14 से 12 बार डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए चले ही जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर हम अथॉरिटीज उनको जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो वहाँ घर पे जाकर वैक्सीन लगवा पाएं,
अन्यथा जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आंगनवाड़ी में डेवलप किया हुआ है अभी, क्योंकि अभी भी 70% वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के थ्रू आंगनवाड़ी के थ्रू हो रहा है, उसको भी अगर हमने अच्छे से एक्टिवेट कर लिया तो हम बहुत अच्छे से बच्चों का कोविड के लिए वैक्सीनेशन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहले से बना हुआ है हाँ। बच्चों के लिए। बच्चों की, ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बड़ा इसमें अच्छा इसमें सहयोग मिल सकता है आंगनवाड़ी के जरिए। लेकिन इसमें अभिभावक क्या कह रहे हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ लगातार आशीष शर्मा भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा जी, अब अभिभावक के तौर पर आपके मन में क्या सवाल आता है, क्योंकि बच्चों को लेकर के वैक्सीन की अब प्रोसेस है वो आगे बढ़ने लगी है। अभी तक तो सिर्फ इंतजार था, लेकिन अब उस इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। अब बच्चों को भी वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और वो भी भारत में। तो आपको इसमें क्या लगता है, क्या सबसे पहला आपके जहन में सवाल क्या आता है बच्चों के वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लेकर के, कितनी डोज होंगी? हालांकि मैं एक्सपर्ट से सलाह इस पर लूँगा, इस पर जवाब भी लूँगा कि अगर ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो कितनी डोज इसमें हो सकती हैं? 2 डोज होंगी तो कितना अंतराल होगा? हालांकि मैं इसको लेकर के सवाल करूँगा, लेकिन आपके मन में क्या सवाल चल रहा है? पहला सवाल तो जो है मेरे दिमाग में आता है कि कोविड को लेकर अभी भी बहुत सीधा वर्ल्ड लेवल पे WHO का क्लियर नहीं है। पहले बोला गया था कि ये बच्चों को कोविड होगा ही नहीं, मतलब बच्चों में ऐसा नहीं होगा, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। अभी आया की बात तो आती तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, भीड़ बच्चे स्कूल क्राउड में खेलते भी एक दूसरे से मिलते हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ता है। अब मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर ने अभी बात करी कि आंगनवाड़ी पे ऑलरेडी एक्टिवेट करते तो वैक्सीन देता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल वाइज लगाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सारे बच्चे वहाँ स्कूल में मिलेंगे और अगर स्कूल में वीक में 3 या 4 दिन जो भी शेड्यूल है स्कूल में बच्चा जो सेक्टर में स्कूल के पास डाटा भी रहता है, सब कुछ रहता है, आधार कार्ड भी रहता है, वहाँ बच्चा का स्कूल में जा सकता है। जो भी स्पोर्ट जा रहा है तो हम जल्दी कवर कर पाएंगे। अगर हमने एक स्कूल को लिया, स्कूल में 1000-2000 बच्चे रहते तो अब एक पूरे एक एरिया को कवर कर दिया, स्कूल को एक पूरा एक स्कूल हो गया है। हाँ, जो नॉन स्कूल जा रहा है बच्चे, स्कूल में किया जा सकता है आंगनवाड़ी में किया जा सकता है, ठीक है। सेंटर खोल दिया जाएगा पर्टिकुलर एक स्कूल आपसे क्लास में, वट एवर वो क्राइटेरिया अलग है स्कूल और वैक्सीन आ रहा है स्कूल में, अच्छी बात है। ठीक है, जहाँ तक डोसेज की बात है डॉक्टर ज्यादा बेहतर आ पाएंगे, लेकिन जैसा अभी 2 डोज है एडल्ट, लेकिन ये फॉरन बातों में भी 3rd डोज भी लगाई है। तो अब वो क्या चीज है अब ये बाद में पता नहीं है, क्योंकि अभी भी सब कुछ डायलेमा में चल रहा है, कोरोना चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक जोशी, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि स्कूलों के अंदर भी अगर हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, खास करके बच्चों की, तो ये भी अच्छा हो सकता है ऑप्शन। नहीं, वो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। हाँ। क्योंकि अब क्लास में जैसे होता है ना, सेक्शन होता है कि आज भाई सारे जो 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को ABCDE जो भी हैं उनको लगाया जाएगा। तो आपको मालूम है कि हर उसमें सेग्रीगेटेड है। आशीष जी ने जैसा बोला आधार कार्ड भी होता है, तो ये सब चीजें ऑलरेडी स्कूल के प्रोग्राम में फीड कर दें। तो जो बच्चों के जो आने के बाद में जो आधार कार्ड फीड करना होता है वो टाइम भी अपना बचता है 5-7 मिनट उसका, तो ऑटोमेटिकली वो उसी टाइम पे आप और बच्चे को लगा के रिलीज करते जाइए। उनका जो टीचर से साइन कर देगी तो इवन उनके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इकट्ठा आप नेक्स्ट डे दे सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे वहां पे इस समय ज्यादा देर ना रहें। तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है और सेक्शन वाइज होगा तो एटलीस्ट हमको मालूम है कि इस स्कूल का पूरा 100% वैक्सीनेशन हो गया है, देन नेक्स्ट स्कूल का है, तो सेम टाइम पे आप बहुत जगह पे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन आप हर स्कूल में, जैसे इंदौर के पूरे वैक्सीन हो गए, फिर उसके बाद गांव के पूरे वैक्सीनेशन स्कूल के हो गए, तो इस तरह से ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया रहेगा कि स्कूल वाइज लगा दी जाए। देखिए, बहुत रेयरली कभी किसी में जो दिक्कत आती है वो एलर्जिक रिएक्शन या उसकी आती है, तो जनरली बहुत सारे स्कूल्स में एक नर्स जनरली अपॉइंटेड रहती हैं, तो उनको हम एक ट्रेनिंग दे सकते हैं सभी को कि आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है। और कोशिश करें कि हम कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर जो रहे, स्कूल रहे, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में अगर आपको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट कहीं भी मिल रहा है तो मेरे ख्याल से स्कूल एक सही जगह होगी और उसमें वाकई ही बेहतर तरीके से किया जा पाएगा। हाँ, ठीक है। रवि राठौर जी, अगर ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो सभी लोगों के मन में एक इच्छा है ये जानने की कि ये जो वैक्सीन है अगर आती है तो कितनी डोज इसमें लगेगी? 1 डोज से काम चल जाएगा या फिर 2 डोज ही लगेंगी जैसा कि पहले से लगती आ रही हैं? फेज 3 ट्रायल में के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग DCGI इसका मंजूरी देगा। जो इस समय की जो न्यूज है उसमें तो 2 डोज का ही अनिवार्यता उन्होंने बताई है, क्योंकि फेज 3 ट्रायल के सारे रिजल्ट्स के बाद में अथॉरिटीज जो फाइनल करेगी उसी पे इसका कुछ जवाब हो सकता है। और एक बड़ा सवाल ये भी है, जो पुराना डिस्कशन था उसमें मैं बताना चाहता हूँ हाँ, कि जी
कि जो आज से 2 साल पहले हमने स्कूल्स के अंदर MR वैक्सीन लगाए थे सरकारी सहायता से ऑल ओवर इंडिया, वो बहुत सक्सेसफुल रहे थे। मीजल्स रूबेला का वैक्सीन 2 साल पहले सारे स्कूल्स के थ्रू लगे थे और वो बहुत ही उपयोगी था। मुझे लगता है स्कूल के थ्रू वैक्सीनेशन बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, यानी कि स्कूल के थ्रू वैक्सीनेशन बड़ा सार्थक हो सकता है, ये फिलहाल बात सामने है। लेकिन अनिमेश चौधरी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब बच्चों को वैक्सीन के प्रति, क्योंकि एकाएक सभी अगर एज ग्रुप के बच्चों को बुला लिया जाए 2 से लेकर के 18 तक, तो ये भी बड़ा संकट हो सकता है। तो इसके लिए जैसे ये ऐसा कुछ प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, जाहिर तौर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें निकल करके सामने है। खैर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन अब बच्चों को लेकर के एक सुरक्षा का कवच तैयार किया जा रहा है और इसी को लेकर के तीसरी लहर से पहले ही बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और ऐसे में अगर ये वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाती है तो बच्चों को सुरक्षा कवच जल्द से जल्द मुहैया किया जा सकता है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।